Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Times of Emergency. Many a times we hear about events that cause damage to human life and property. Such situations that pose threat to life and property are called emergencies. When such emergencies are caused by natural factors, these are called natural calamities or natural disasters. We have no control over them. We can only reduce the effects of these disasters by preparing ourselves to face the situations. Some of the common natural disasters are earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, landslides, cyclones, floods, droughts, etc. In this chapter, we shall discuss about some of these. देखिए कई बार आप सुनते हैं कि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं एमरजेंसीज. तो जब ऐसी एमरजेंसीज आती हैं नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ या फिर नेचुरल डिजास्टर्स. अब इन नेचुरल कैलामिटीज़ के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम इसे बस सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं. वो भी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम ऐसी सिचुएशंस को फेस कर सकें. Earthquake. Sudden movement below the surface of the earth sometimes causes the shaking of the ground. The shaking of the earth is called an earthquake. Some earthquakes are mild and cannot be felt, while some are so strong that they cause heavy damage to life and property. What should one do if there is an earthquake? Move to an open area. Keep calm and walk out of the building. Do not enter the building immediately after the earthquake has stopped. अर्थक्वेक आपका एक बहुत ही कॉमन नेचुरल डिजास्टर है, जिसे आपने भी हो सकता है कई बार फील भी किया हो. कुछ सडन मूवमेंट होते हैं अर्थ के सरफेस के नीचे, जिससे ग्राउंड में शेकिंग होती है, तो इसे हम अर्थक्वेक कहते हैं. तो कई बार अर्थक्वेक माइल्ड होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन कई बार बहुत स्ट्रांग होता है कि इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है. तो हम क्या कर सकते हैं अगर अर्थक्वेक आए? सबसे पहले आप किसी ओपन एरिया में चले जाएँ, काम रहें, ठीक है, और बिल्डिंग से आप वॉकआउट कर जाएं. बिल्डिंग में आपको इमीडिएटली जैसे ही नहीं जाना है, जैसे कि आपको लगता है कि अर्थक्वेक आपका रुक गया, तो आपको तुरंत वहां नहीं जाना है. कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रीज. डू नॉट स्टैंड नियर हैंगिंग पॉट्स और विंडोज आफ्टर एन अर्थक्वेक. इलेक्ट्रिक पोल्स और ट्रीज के से आप दूरी बना के रखें. कोई भी हैंगिंग पॉट है या विंडो है तो उससे आप दूर ही रहें, मतलब जब भी अर्थक्वेक आता है उसके बाद. डू यू नो द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर की जाती है आपके रिक्टर स्केल पे. ऑलवेज रिमेंबर दैट. वोल्केनिक इरप्शन. A volcanic eruption occurs when the hot magma under the earth's surface is forced out of the cracks. It can burn everything around. आपका वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है? अर्थ के सरफेस के अंदर हॉट मैग्मा होता है जो क्रैक्स के थ्रू बाहर आ जाता है, तो इसके रास्ते में जो भी आता है वो सब चीज़ें जल जाती हैं. सुनामी. Tsunami is a series of huge waves that occur after an undersea earthquake or a volcanic eruption. The waves underneath travel with great speed, causing damage to life and property. What should be done if there is tsunami? Just before tsunami, the sea often recedes back from the coast. If you notice such a thing, first move far away from the coast. If you live in a coastal area and feel an earthquake, quickly run to a higher land. देखिए सुनामी आपका होता है, इसमें आपकी ह्यूज वेव की सीरीज आती है जो आपका एक अंडर सी अर्थक्वेक होता है या वोल्केनिक इरप्शन के बाद. तो इसमें जो वेव्स होती हैं अंडरनीथ वो ट्रैवल करती है ग्रेट स्पीड के साथ, जिससे कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. तो आपको ऐसे टाइम में क्या करना है? सुनामी से जस्ट पहले क्या होता है कि जो वाटर होता है कोस्ट से वो पीछे जाता है, राइट. अगर आप ऐसी चीज़ नोटिस करें तो आप कोस्ट से जल्दी से हट जाएं, और अगर आप अर्थक्वेक फील करें तो आप हायर लैंड पे चले जाएं. Cyclone. A cyclone is a very strong rotating windstorm. It is often accompanied by heavy lashing rain. These can cause extensive loss to life and property. These are very common in the coastal regions of India. साइक्लोन में आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रोटेटिंग विंड स्टॉर्म होती है, इसके बाद हैवी लैशिंग आपकी रेन आती है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. What should you do in case of a cyclone? If you live in a coastal area, be a regular listener to the weather forecast. Always keep an emergency kit ready at home. Be careful about the outbreak of epidemic diseases. देखिए साइक्लोन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं तो आपको वेदर फोरकास्ट रोज सुनना चाहिए. एमरजेंसी किट आप हमेशा रेडी रखें अपने घर पे. एंड आउटब्रेक के बाद आप एपिडेमिक डिसीज के लिए केयरफुल रहें. Landslide. Landslides are very common in hilly areas. It happens when big rocks and mud slide down the mountain slopes towards valleys. It can cause heavy destruction to life and property. Landslide आपका hilly areas में होता है जब बड़ी सी रॉक या जो मड है वो माउंटेन में स्लोप में नीचे आपका क्या हो जाती है? स्लाइड हो जाती है, वैली पहुंचती है. उसके बाद इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है.
Flood. Flood occur when the water level rises due to extensive rainfall. This water flows to nearby lands causing floods. In these reasons, floods can damage crops, property, animal life as well as human life. Many epidemic diseases like cholera and typhoid break out in the advent of flood. अब फ्लड देखिए कब होता है, जब वाटर लेवल राइज हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो बाढ़ आ जाती है ना, तो उससे फिर आपकी क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, प्रॉपर्टी, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग की लाइफ भी, और इसके बाद बहुत सारी एपिडेमिक डिसीज होने का डर भी रहता है, लाइक कॉलेरा एंड टाइफॉइड. ड्रॉट. A drought is a long dry spell with little or no rainfall. देखिए ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, जब बिल्कुल एकदम ड्राई स्पेल हो जाए जहाँ पे बिल्कुल भी या थोड़ी सी बारिश हो. इट कॉजेज सीवियर डैमेज to the soil, crops, animals and even people. It usually results in a water shortage that seriously hampers human activities. Water supply reservoirs get empty, wells dry up and crop damage rises. It further leads to loss of dairy and livestock production, causes damage to aquatic life and also lead to soil erosion. Deforestation leads to dry soil and eventually increases the chances of soil erosion. Although drought cannot be predicted, but certain precautions can be taken in drought risk areas. These include construction of reservoirs to hold emergency water supplies, education to avoid overcropping and overgrazing, and to limit settlements in drought prone areas. अब देखिए जब ड्रॉट होता है तो इससे सॉइल, क्रॉप्स, एनिमल, इन सभी लोगों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि क्या होता है कि और एक तो बारिश नहीं होती है, बहुत थोड़ी बारिश होती है, उससे ऑफकोर्स वाटर शॉर्टेज हो जाता है, जिससे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ सीरियसली हैम्पर हो जाती हैं, वाटर रिजर्वियर्स सूख जाते हैं, क्रॉप फिर डैमेज हो जाती है क्योंकि वो ड्राई अप हो जाते हैं. इससे क्या होता है कि डेयरी एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपका एक्वेटिक जो लाइफ है वो भी आपका डैमेज हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है, डिफॉरेस्टेशन से भी ड्राई सॉइल हो जाती है, फिर इवेंचुअली सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ड्रॉट को देखिए प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, बट कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हमें रखना चाहिए ड्रॉट रिस्क एरियाज़ में. इसमें जैसे कि रिजर्वर्स बना दिए जाएं, जिससे कि वाटर सप्लाई जो है उसमें इमरजेंसी के टाइम पे हम उसे यूज़ कर सकें. इसके अलावा ओवर क्रॉपिंग, ओवर ग्रेजिंग के बारे में लोगों को बताया जाए. राइट. What should we do in case of drought? Take a bath using a bucket. Do not waste water in any way. ड्रॉट हो तो आपको देखिए बकेट का यूज़ करना नहाने के लिए, और सिर्फ उतना ही पानी यूज़ करें जितना आपको चाहिए, बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं करना है. Consequences of natural calamities. Natural calamities have many adverse effects on life and property. Many people lose their lives and several become handicapped for life. Dams, roads, houses and crops get damaged. Many people become homeless. Essential services like water supply and electricity are disrupted. अब नेचुरल कैलमिटीज़ जो है उनसे हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी में काफ़ी बुरा असर पड़ता है. बहुत सारे लोग अपनी लाइफ खो देते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैंडीकैप हो जाते हैं, डैम्स, रोड्स, हाउसेस सारे डैमेज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होमलेस हो जाते हैं. Community help. Government provides relief material to the victims of natural disasters. Emergency services such as hospitals, fire stations and police stations are alerted immediately. Many NGOs provide aid and support to the affected people. The armed forces supply essential items like food, water, clothes, blankets, etc. to the people in the disaster zone. People from all over the country donate generously for the victims. Doctors are put on a special duty. Soldiers and volunteers help in rescue work. They help to remove people trapped under the collapsed buildings. देखिए गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करती है ऐसे टाइम में विक्टिम्स को, और इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि आपका हॉस्पिटल्स, फायर स्टेशंस या पुलिस स्टेशंस को अलर्ट कर दिया जाता है इमीडिएटली. इसके अलावा कुछ नॉन गवर्नमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि एनजीओज जिन्हें बोलते हैं, वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अफेक्टेड पीपल को. आर्म्ड फोर्सेज जो होती हैं वो असेंशियल आइटम्स सप्लाई करती हैं डिजास्टर जोन में. एंड आपके जो लोग हैं ऑल ओवर द कंट्री वो जनरसली क्या करते हैं, डोनेट करते हैं विक्टिम्स के लिए. डॉक्टर्स एक स्पेशल ड्यूटी पे रखा जाता है उन्हें. सोल्जर्स एंड वॉलंटियर्स जो हैं वो रेस्क्यू वर्क में हेल्प करते हैं, वो लोगों को रिमूव करते हैं ट्रैप्ड एरिया से और फिर किसी शेल्टर आपका सेफ एरिया में उनको लेके जाते हैं. एमरजेंसी किट. Every family should have an emergency kit in their homes to get help. It should contain the following things. देखिए हर घर में एक emergency kit होना चाहिए और उस emergency kit में आपकी ये सारी चीज़ें available होनी चाहिए. Do you know the Red Cross is an independent organization which helps the people during emergencies? It was founded by Henry Dunant in 1864. Red Cross आपकी एक independent organization है जो लोगों को emergencies के टाइम पे help करती है, और इसको फाउंड किया था हेनरी डुनेंट ने इन 1864.
First aid. First aid is immediate help given to the injured people before the proper medical help arrives. Timely first aid can save the life of the victim. While giving first aid, one should keep the following points in the mind. Stay calm, do not allow people to crowd, act quickly and sensibly, call for the doctor immediately and take help from any elder. फर्स्ट एड तो आपको पता ही है कि जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है किसी भी इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के अराइवल से पहले, तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको काम रहना है, लोगों की भीड़ इकट्ठे नहीं होने देनी है, क्विकली आपको एक्ट करना है बट सेंसिबली। डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना है और आप किसी भी एल्डर की अपनी इस टाइम पे हेल्प ले सकते हैं। Cuts and wounds. In case of cuts and wounds, we can follow these steps of first aid. Wash the wound with water so that germs do not enter the body. Apply any antiseptic lotion with a cotton pad gently. Then cover the wound with a clean bandage or band-aid. If the wound or cut is deep, put ice cubes on it to stop bleeding. Take the victim to the doctor. If the cut is due to any metal object, the victim requires an anti-tetanus injection. देखिए, कट्स एंड वुंड के केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले वुंड को पानी से धोना है जिससे कि जर्म्स जो है बॉडी में एंटर ना कर सके। इसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करनी है कॉटन पैड से जेंटली। देन वुंड को कवर करना है क्लीन बैंडेज या फिर बैंडेज से, और अगर वुंड या कट डीप है तो आइस क्यूब्स आप उसमें लगाएंगे जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके, और उसके बाद विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाना है। और अगर कट किसी मेटल ऑब्जेक्ट की वजह से है तो विक्टिम को एंटी टेटनस इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फेंटिंग. If anyone gets unconscious, we can do the following. Make the victim lie down with his head lower than his body. This will make the blood flow to his or her brain. Do not panic. Do not let anyone crowd him. Let him breathe fresh air. कोई भी अगर बेहोश हो जाता है तो आपको क्या करना है, जो विक्टिम है उसकी हेड को थोड़ा सा लोअर रखना है उसकी बॉडी से, इससे जो ब्लड है उसके ब्रेन तक पहुंचेगा। पैनिक नहीं करना है, क्राउड उसके अराउंड बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करना है, उसको फ्रेश एयर ब्रीथ करने में हेल्प करना है। बर्न्स. Minor burns. In case of minor burns, apply cold water or ice on the burnt part. Apply any antiseptic cream like Burnol to get relief from pain. Never burst the blisters if any formed due to burns. Minor burn के केस में आपने क्या करना है, कोल्ड वाटर में उसको पहले धोना है और फिर बर्न पार्ट पे आइस लगाना है। एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं आप लाइक बर्नॉल जिससे कि रिलीफ मिले पेन से। अगर ब्लिस्टर हो गए हैं तो उनको बिल्कुल भी प्रिक नहीं करना है। Major burns. If someone's clothes catch fire, make the person roll on the ground or wrap the person with a thick blanket to stop the fire. Don't panic. Call for the doctor immediately. अगर मेजर बर्न है तब आप क्या करेंगे, जैसे किसी के कपड़ों में आग लग गई है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस जो पर्सन है उसके बॉडी में आप क्या करेंगे, ब्लैंकेट को रैप कर देंगे या फिर उसको क्या करेंगे कि वो आपका ग्राउंड पे रोल करे। पैनिक नहीं करना है और उस टाइम पे आपको क्या करना है, डॉक्टर को इमीडिएटली आपको कॉल करना है। Do you know, if the fire is caused by kerosene or petrol, never throw water over it. Use sand or mud to put it off. अगर कैरोसिन या पेट्रोल की वजह से आग लगी तो उसको पानी नहीं फेंकना है, आप उसमें सैंड या फिर मड का यूज़ कर सकते हैं उसको बुझाने के लिए। Fracture. A fracture is a break or crack in the bone. In such a case, do not allow the victim to move the affected part. Tie a sling if the fracture is in the arm. Tie a splint in case of broken leg. Take the victim to the doctor. Fracture का मतलब है बोन में कोई ब्रेक या फिर क्रैक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विक्टिम के अफेक्टेड पार्ट को अलाउ नहीं करने देना है। इसके बाद अगर आर्म में फ्रैक्चर है तो एक स्लिंग बांध लेना है, और अगर ब्रोकन लेग है तो स्प्लिंट बांधना है। इसके बाद विक्टिम को आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। डॉग बाइट. Many a times we are bitten by animals like dog. In such a case, wash the wound properly with soap and water. Take the victim to the doctor to get an anti-rabies injection. सबसे पहले आपको वुंड को धोना है अच्छे से सोप एंड वाटर के साथ, विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाना है, वो एक एंटी रेबीज इंजेक्शन फिर देंगे। स्प्रेन. A sprain is a twist in the joint. It causes swelling and pain. In such a case, put an elastic bandage around the sprained area to immobilize it. Apply a pain relieving ointment like Iodex on the affected part. स्प्रेन का मतलब होता है जो जॉइंट में आपके ट्विस्ट आ जाते हैं, इससे स्वेलिंग एंड पेन होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इलास्टिक बैंडेज लगानी है स्प्रेन्ड एरिया में जिससे कि वो इमोबिलाइज हो जाए। इसके बाद पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट लगाना, लाइक जैसे कि आयोडेक्स आप लगाते होंगे किसी अफेक्टेड पार्ट में। नोज ब्लीडिंग. मेक द विक्टिम सिट अपराइट विद हिज हर हेड हेल्ड बैक. Press the bleeding side of the nose firmly. Apply an ice pack. Ask the patient to breathe through the mouth and not to blow the nose. देखिए, नोज ब्लीडिंग के केस में क्या करना है, विक्टिम को सबसे पहले उसको सीधा बिठाना है, उसका हेड थोड़ा सा पीछे रखना है और जो नोज के साइड्स को आपको फॉर्मली प्रेस करना है।
आइस पैक लगाना है, पेशेंट को कहना है कि वो माउथ से सांस ले और नोज को बिल्कुल भी ब्लो ना करें। Recap. Situations that pose immediate threat to our life and property are called emergencies. Some of the natural calamities are earthquakes, floods, droughts, cyclones, volcanic eruptions, tsunami, landslides, etc. Government provides relief materials to the victims of natural disasters. Every family should have an emergency kit in their homes. First aid is the immediate help given to the injured person before the proper medical help arrives. Follow the simple rules while giving first aid to save life. Children, I hope आप ये सारी emergency situations को याद रखेंगे and इस chapter की practice अब आप खुद से करेंगे.